हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर फर्स्ट कंसाइनमेंट चल रहा है। आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें क्या चेंज है, जैसे कि आप आगे जो सम करके आए हो उसमें क्या था, क्वांटिटी था भाई। जैसे कि टीवी था, आप नंबर ऑफ टीवी बता सकते हो। इसी तरह रेफ्रिजरेटर था, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर बता सकते हो। इसी तरह मोबाइल था, नंबर ऑफ मोबाइल बता सकते हो। बट अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो केमिकल का बिजनेस है। उसमें क्या है, लीटर में आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, देखो। और दूसरी बात, जब केमिकल होते हैं ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है उसका हवा के साथ, एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो लीटर कम होते जाते हैं, बराबर ना। मीन्स पेट्रोल ऑटोमेटिकली कम, जिसको हम नेचुरल लॉस बोलते हैं, बराबर ना। तो क्या अलग अलग केमिकल होते हैं जिनका रिएक्शन हो जाता है और ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। मीन्स इसका मतलब जो ऑनर है किसी एजेंट को या कंसाइनी को भेज रहा है, तो उसको पहुंचे उससे पहले ही समझो इसने 10,000 लीटर भेजा है ना, तो 10,000 लीटर में से हो सकता है 50 लीटर 80 लीटर ऑटोमेटिकली वहां पे कम पहुंचेगा, क्योंकि वो क्या रिएक्शन हो जाता है, या रिएक्शन हो जाता है, समझ रहे हो। पेट्रोल का जैसे एग्जांपल हुआ, वो एयर के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग केमिकल होते हैं जो नेचुरल लॉस आता है। तो इसमें थोड़ा ये चेंज है, अगर जो नेचुरल लॉस आएगा ना, उसका क्लोजिंग स्टॉक की जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाकी सम जो भी आप पूरा करते हो टोटली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का मेथड अलग है थोड़ा, ठीक है ना, जिसमें नेचुरल लॉस मिला होता है उसमें, ठीक है ना। तो अभी देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। सोनपाल ऑफ सकेड़ा, भाई सोनपाल ऑफ सकेड़ा, सोनपाल ऑनर है, कंसाइन 10,000 लीटर्स ऑफ ऑयल टू धनपाल ऑफ ढोलका। मीन्स यहाँ पे ऑनर कौन है, सोनपाल, और एजेंट कौन है, धनपाल, ठीक है ना। और उसको क्या भेजा है, ऑयल भेज रहा है, ऑयल भेजा है और वो भी 10,000 लीटर, ठीक है ना। एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹10 पर लीटर, और 1 लीटर की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया। और कौन सी डेट को भेजा है, 1/4/2009 को। फिर क्या बता रहा है, सोनपाल पेड 1500 फॉर फ्रेट, 500 फॉर इंश्योरेंस व्हाइल सेंडिंग द गुड्स। और सोनपाल ने खर्चा किया है, सोनपाल मतलब ऑनर, ऑनर ने खर्चा किया, तो एक ही इफेक्ट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखूंगा, दोनों का प्लस करके। इसमें पर आपको इनवॉइस प्राइस नहीं दी हुई है। वैसे इनवॉइस प्राइस मिली होती है, पर ये सम में आपको इनवॉइस प्राइस नहीं मिली हुई है, तो पूरा सम हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। और जो हम कॉस्ट प्राइस ही है ना, इनवॉइस प्राइस नहीं मिला हुआ है, तो क्या होगा, आप कॉस्ट प्राइस पे करते हो तो जो हम सामने डिफरेंस लिखते हैं ना, भाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस नहीं दी गई है, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है हमारे को, और पूरा सम कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो ध्यान रखना, इनवॉइस प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी आता है, पर मोस्ट ऑफ एग्जाम में इनवॉइस प्राइस वाला आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या है, क्लोजिंग स्टॉक चेंज है। क्लोजिंग स्टॉक किस तरह फाइंड करेंगे, वो थोड़ा चेंज है। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो क्या बता रहा है, ऑन 1/4/2000। ये भी एग्जाम में आता है भाई, माइंड में ये नहीं बिठाना कि ये सम नहीं आता है, इस टाइप का आता है, पर इसमें ही यही सम समझो, इनवॉइस प्राइस सिर्फ दे देगा और कुछ भी नहीं। तो इसमें इनवॉइस प्राइस नहीं दी हुई है हमारे को, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, स्टूडेंट ऐसे समझते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई ये थोड़ा कम आता है तो ये करते हैं, अरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी एग्जाम में आता है। सिर्फ इसमें आपको इनवॉइस प्राइस नहीं मिली हुई है, और एग्जाम में इनवॉइस प्राइस वाला आता है, ठीक है। पर ये पूरा सम सेम हो, डिट्टो सेम, खाली आपको इनवॉइस प्राइस दी हो तो सेम सम हो गया ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट सम है, ऐसी बात नहीं है। इसमें पर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का मेथड भी अलग है, ओके, तो अच्छी तरह समझना। चलो अभी हम सेकंड पैराग्राफ पे थे, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। ऑन 1/4/2009 को सोनपाल ड्रू अ बिल फॉर 3 months फॉर 50,000 ऑन धनपाल, विच वॉज इमीडिएटली रिटर्न बाय लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड। मीन्स सोनपाल ने एक बिल लिखा है, वो भी 3 महीने का है, 50,000 का, धनपाल पे। तो ये एडवांस अमाउंट हुई, तो धनपाल में क्रेडिट करूंगा बाय बिल रिसीवेबल 50,000, ठीक है। और उसने भी साइन करके दे दिया, एक्सेप्ट किया मतलब साइन करके दे दिया। फिर आगे क्या बोला, आफ्टर 1 month, 1 महीने के बाद, सोनपाल डिस्काउंटेड दिस बिल। देखो 1 महीने के बाद बोल रहा है, आफ्टर 1 month, तो डिस्काउंट कितने महीने का निकलेगा, 2 month का। बिल था 3 month का, और आफ्टर 1 month बता रहा है, 1 महीने के बाद डिस्काउंट कर रहा है, तो 2 महीने बाकी बच गए, तो 2 महीने का डिस्काउंट निकलेगा, ध्यान रखना। और वो भी एट द रेट ऑफ 18% बता रहा है। मीन्स कैसे निकलेगा, 50,000 इंटू 18% इंटू 2/12 करेंगे, ठीक है, वो तो हम कैलकुलेशन करेंगे। और ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट हमें 2 month का निकालना है। फिर आगे बढ़ते हैं,
पूरा सम सेम है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का मेथड अलग है, ठीक है। देखो फिर क्या बोल रहा है, धनपाल इज इंटाइटल्ड टू गेट जनरल कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल एंड डेल क्रेडिट कमीशन 2% ऑन क्रेडिट सेल। देखो क्लियर है, जनरल कमीशन दी हुई है टोटल सेल पे निकालेंगे और 2% डेल क्रेडिट कमीशन दी हुई है वो क्रेडिट सेल पे निकलेगी। और इसमें कुछ भी अगर जो बैंक करप्ट हो गया, कोई खुट गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, धनपाल की, एजेंट की। तो बेटर हुआ तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जैसे करते हो वैसे ही। पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी तो इफेक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है, जैसे हम करके हैं आगे। ओके फिर क्या बता रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2010 धनपाल सेंड एन अकाउंट सेल एंड अ बैंक ड्राफ्ट। भाई धनपाल जो है एक अकाउंट सेल भेज रहा है और बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। भाई उसको जो देने हैं वो बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है। ही रिपोर्टेड इन द अकाउंट सेल, अभी अकाउंट सेल में बता रहा है उसने क्या क्या शो किया है। तो उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर, जस्ट अ मिनट सॉरी, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट आप देख सकते हो क्या बता रहा है। फर्स्ट नंबर, देयर वाज अ लॉस ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ऑयल ड्यू टू नेचुरल लॉस। देखो नेचुरल लॉस बोल रहा है, जैसे मैंने नहीं बताया आपको भाई उसके पास पहुंचे ऑटोमेटिकली 50 लीटर दो कुदरती उड़ गया, नेचुरल लॉस। तो ये जो होता है ना नेचुरल लॉस, सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में आता है, इसका इफेक्ट अकाउंट में नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेचुरल लॉस जो होता है वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में, जब फाइंड मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा वो किस तरह करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, नेचुरल लॉस सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में काम आएगा, अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, देयर वॉज अ लॉस ऑफ 100 लीटर ऑफ ऑयल ड्यू टू थेफ्ट इन ट्रांजिस्ट। इन ट्रांजिस्ट बोल रहा है रास्ते में चोरी हो गया। भाई 100 लीटर जो है रास्ते में, इन ट्रांजिस्ट बोल रहा है रास्ते में चोरी हो गया। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 800, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया, 800। और मैंने आपको बताया ये इसमें अगर जो ट्रांजिस्ट में है तो कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं आएंगे, रास्ते में है, क्योंकि कंसाइनी को अभी तक हाथ में आया ही नहीं है। तो इसमें से हम एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे और एक्सपेंस किसके लेंगे, सिर्फ कंसाइनर के, सिर्फ ऑनर के, ओके, सोनपाल के मीन्स। तो 100 लीटर और इंश्योरेंस कंपनी 800 रुपये दे रही है, वो कैलकुलेशन हम करेंगे, उसमें से हमें एबनॉर्मल लॉस मिलेगा। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, ही पेड 1970 वाइल टेकिंग डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। भाई रिमेनिंग गुड्स कितने बचे, 50 तो नेचुरल लॉस में उठ गया और 100 लीटर चोरी हो गया रास्ते में। तो रिमेनिंग जितने बचे 10,000 में से वो 150 निकाल दो, तो रिमेनिंग जो बचे उसने गुड्स रिसीव किया और उसके पीछे कितना खर्चा किया, 1970 एंड 1745 एज सेल्स एक्सपेंस। तो देखो एक्सपेंस दोनों लिखेंगे, 1970 और 1745 दोनों लिखेंगे, बट जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपको सिर्फ ये लेना है 1970, सेल्स एक्सपेंस हम नहीं लेते हैं जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। फिर इसके और एबनॉर्मल लॉस में तो आएगा नहीं कंसाइनी का, क्योंकि रास्ते में चोरी हो गया, तो उसमें कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं आएंगे। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, ही सोल्ड 5000 लीटर ऑफ ऑयल। इसने 5000 लीटर ऑयल सेल किया, किसको, ₹18 पर लीटर टू गरीबदास ऑन क्रेडिट। 5000 लीटर गरीबदास को सेल कर रहा है और वो भी 17 रुपीज पर लीटर, ठीक है ना। तो अभी गरीबदास अगर जो खुट गया, उस बैंकरप्ट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी एजेंट की है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 5000 लीटर और 17 रुपए के हिसाब से क्रेडिट पे सेल किया, ये क्रेडिट सेल है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, ही सोल्ड 3830 लीटर्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 16 पर लीटर फॉर कैश। और 3830 जो ऑयल है, इतने लीटर 3830 लीटर्स ऑयल सेल किया, और वो भी 16 रुपीज पर लीटर पे, और वो भी कैश पे, ध्यान रखना वो कैश सेल है, ओके। इसके बाद आगे देखें क्या बता रहा है, ही परचेज 25 लीटर ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 16 पर लीटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ये खुद भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब 5000 गरीबदार को सेल किया 17 रुपीज में क्रेडिट पे, दूसरा 3830 लीटर सेल किया कैश पे 16 रुपीज, और 25 लीटर खुद लेके जा रहा है घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, और वो भी कितने में लिया, 16 रुपीज में लिया, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, गरीबदास वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। गरीबदास इंसॉल्वेंट हो गया आफ्टर हैविंग रिकवर ऑफ 80,000, उसमें से हमें 80,000 मिला, बट आउट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब इससे जितने लेने थे ना 80,000 मिल गए, तो आपको 5,000 बैंकरप्ट हो गया। आप खुद सोचो 5,000 मीन्स ऑयल था 5,000 लीटर, 1 लीटर 17 रुपये से 17 रुपीज से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 85,000 आएगा। तो 85,000 में से 80,000 मिल गया, 5,000 नहीं मिला, वो बैड डेप हो गया, उसका इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें एजेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। देखो एज नथिंग वाज रिकवर्ड रिकवरेबल आउट ऑफ द बैलेंस
मनी ड्यू फ्रॉम हिम, अभी उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा गरीबदास से, क्लियर बता रहे हैं। दी सेड अमाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, तो वो बैड डेट हो गया। तो बैड डेट का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, रीजन वही क्योंकि हम उसको डेट क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदारी एजेंट की है, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, सॉरी उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, फ्रॉम दी अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड धनपाल अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ सोनपाल। हमें दो ही अकाउंट बनाने, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड धनपाल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें अगर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा चेंज होगा, ध्यान रखना है, इसमें 3 कैलकुलेशन होगी। एक तो इनवॉइस प्राइस तो निकालनी नहीं है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा सम कॉस्ट प्राइस पे है। दूसरा हमें बिल रिसीवेबल की मीन्स फर्स्ट नंबर बिल रिसीवेबल की कैलकुलेशन करनी है, दूसरा एबनॉर्मल लॉस निकालना है एंड थर्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 3 चीज़ें हमें कैलकुलेशन करनी है, ये पहले कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही हम अकाउंट बनाएंगे, ओके। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या करेंगे, हम डिस्काउंट निकालेंगे बिल रिसीवेबल पे, ओके। तो वो हम निकालेंगे डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे, बिल कितने का था 50,000 और डिस्काउंट आप 1 महीने के बाद करा रहे हो, मीन्स 2 मंथ का निकलेगा, मैंने समझाया, ठीक है ना। और कितने परसेंटेज है, 18% है, 18% एंड 2/12, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो 18,000 उसका मैं सॉरी 50,000 उसका मैं 18% निकालूं एंड इनटू 2/12 करूंगा, ओके। तो कितना आया इंटरेस्ट मीन्स डिस्काउंट कितना आया 1500, ठीक है ना। तो इस तरह निकालना बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकंड नंबर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अभी एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाल दें, और हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ही है, इनवॉइस प्राइस तो है नहीं, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे हम, तो कितने लीटर हुए थे डेस्टर्ड मीन्स चोरी कितने हुए थे रास्ते में 100 लीटर, ठीक है ना। तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 और एक की कॉस्ट है 10 रुपीज, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है 1 लीटर की 10 रुपीज है, और 100 लीटर रास्ते में चोरी हो गए हैं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000, ओके। ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें मैं प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, जो ऑनर है उसके खर्चे सिर्फ उसी के ही आएंगे, मीन सोनपाल के सिर्फ उसके ही खर्चे आएंगे क्योंकि रास्ते में चोरी हो गया है, कंसाइनर ने खर्चा नहीं किया उसके पीछे, ठीक है ना। तो किस तरह करोगे, 10,000 लीटर के पीछे 10,000 लीटर थे ना सेंड किया, 10,000 के पीछे कितना खर्चा किया, 10,000 लीटर के पीछे 2,000 है, 1,500 फ्रेट के एंड 500 इंश्योरेंस के, टोटल मिला के 2,000, तो 2,000 रुपीज खर्चा किया, 10,000 लीटर्स के पीछे 2,000 रुपीज खर्चा हुआ है। तो अभी चोरी कितना हो गया 100 लीटर, तो 100 लीटर के पीछे कितना, तो इन दोनों का इनटू डिवाइड ये करना है, बराबर ना। इस तरह करोगे तो आपका क्या आएगा 20 आंसर आएगा, सॉल्व करके देखो 2000 इंटू 100 डिवाइड 10,000 करो 20 आएगा। फिर इसका टोटल करूं 1020, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग नहीं आएंगे, ठीक है ना। उसमें ये मन से वो 100 लीटर की कॉस्ट आ गई 1020, सामने क्लेम कितना पास हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया हमारा 800, बराबर ना। तो 800 में इसमें से माइनस करूंगा तो 220 क्या हुआ हमारा, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ। सिंपल, आप जैसे करते हो वैसे ही है, चेंज नहीं है। पर अभी जो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे वो थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो देखो किस तरह करेंगे, थर्ड नंबर कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक, ये थोड़ा चेंज है समझना, यही मेन है। इस मीन्स ये जो सम हम कर रहे हैं इसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन ही अलग है, बाकी पूरा सम सेम है, जैसे करते हो वैसे ही, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का मेथड अलग है। तो देखो किस तरह होगा, अभी आप देख सकते हो, हम पहले लीटर में फाइंड करेंगे, इसके 3 स्टेप होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप भाई गुड्स कितने सेंड किए थे मीन्स लीटर में 10,000 लीटर सेंड किए थे, ये पहला स्टेप है ना, ये लीटर लिखा मैंने ऊपर। तो गुड्स कितने सेंड किए थे 10,000 लीटर्स, उसमें से माइनस करूंगा
एक तो हुआ नेचुरल लॉस, नेचुरल लॉस, और दूसरा ट्रांजिस्ट में चोरी हो गई, मीन्स रास्ते में, ठीक है ना, थेफ्ट इन ट्रांजिस्ट, रास्ते में चोरी हो गया, ध्यान रखना। तो देखो नेचुरल लॉस कितना है 50 लीटर, और रास्ते में कितना चोरी हो गया 100 लीटर। तो इसमें से ये मैं माइनस करूं 9850, 1000 में 10,000 में से 150 माइनस किया, 50 नेचुरल लॉस और 100 जो है रास्ते में चोरी हो गया, तो 9850। तो एजेंट के पास, एजेंट के हाथ में कितना आया 9850, कितने लीटर आया ना, 50 जो है नेचुरल लॉस हो गया कुदरती, मैंने आपको बताया, और दूसरा चोरी हो गया। तो एजेंट के हाथ में कितना आया, एजेंट के हाथ में 9850 लीटर्स आए, ठीक है। इसको बोलते हैं सेलेबल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलेबल क्वांटिटी। सेलेबल क्वांटिटी क्यों भाई, एजेंट के हाथ में यही आया तो यही सेल कर पाएगा ना, इसके ज्यादा क्या सेल कर पाएगा, इसको बोलते हैं सेलेबल क्वांटिटी, ठीक है ना। एजेंट के हाथ में जितना आया, इसके बाद इसने क्या क्या सेल किया वो माइनस करेंगे। 5000 गरीबदास को सेल किया था 5000 लीटर, और 3830 कैश पे किया था, और 25 लीटर खुद लेके गया था, 25 लीटर, बराबर ना। ये समझो हमारी सेल हुई भाई, क्या था 5000 गरीबदास को क्रेडिट पे सेल किया, 3830 कैश पे सेल किया, 25 खुद लेके गया, तो ये सब सेल हुआ, वो माइनस कर दो, ठीक है। तो 5000 प्लस 3830 प्लस 25, मैंने इसका प्लस किया तो क्या आया 8855। फिर क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा 9850 में से, तो कितना आया 995। तो ये जो हुआ ना वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक वो किस में आया, लीटर में आया, क्योंकि देखो मैंने लीटर लिखा है, लीटर में आया, अभी रुपीस में फाइन करना बाकी है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप आपको इस तरह करना है, ठीक है। अभी हम दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप किस तरह करते हैं, अभी रुपीस में निकालेंगे, अभी हम जो कैलकुलेशन करेंगे रुपीस में करेंगे। ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन लीटर में जिस हिसाब से आपको मिला हो, दूसरी कैलकुलेशन रुपीस में। तो उसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने हमने सेंड किए 10,000 लीटर और 1 लीटर का 10 रुपीस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 1 लाख, ठीक है। फिर इसमें प्लस करते हैं एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर मीन्स ऑनर ने कितना खर्चा किया, ऑनर ने 2000 खर्चा किया, बराबर ना, माल बेचते समय सेंड करते समय। फिर दूसरा प्लस करते हैं एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, भाई कंसाइनी ने भी तो खर्चा किया ना, और कंसाइनी का कौन सा खर्चा, सेल्स एक्सपेंस नहीं लेंगे, वो लेंगे 1970 जो लेते समय, बराबर ना, लेते समय उन्होंने खर्चा किया था, डिलीवरी चार्जेस थी, तो 1970 वो लेंगे, और 1745 वो नहीं लेंगे, वो सेल्स एक्सपेंस है, वो सिर्फ लिखेंगे अकाउंट में आएगा पर कैलकुलेशन में नहीं आएगा, मैंने आपको समझाया है। तो हम कौन सा लेंगे 1970, ठीक है। ध्यान रखना टोटल कॉस्ट लेनी है और टोटल खर्चे लेने हैं दोनों के, टोटल एक्सपेंस ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, हाँ। तो इसका मैं प्लस करूं तो ये 1 लाख प्लस 2000 प्लस 1970, मैंने इसका प्लस किया तो क्या आया 1,03,970। फिर इसमें से माइनस करते हैं एबनॉर्मल लॉस, इसमें से माइनस किया जाता है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस विद क्लेम, ध्यान रखना क्लेम के साथ, जो क्लेम पास हुआ वो भी, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल लॉस आपका कितना है 220 है, और क्लेम 800, दोनों मिला के 1020, ये माइनस करते हैं कंपल्सरी, ठीक है। टोटल कॉस्ट, उसमें टोटल खर्चे कंसाइनर और कंसाइनी के दोनों, उसका सबका टोटल किया, उसमें से माइनस करना है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस भी कौन सा माइनस करना है विथ क्लेम, एबनॉर्मल लॉस ये है क्लेम 800, दोनों मिला के 1020, ये इसमें से माइनस करना है 1020, ठीक है। तो क्या आया 1,02,950, ये दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप हुआ उसमें से हमने लीटर में क्लोजिंग स्टॉक निकाला, एंड दूसरे स्टेप में मैंने कॉस्ट निकाली, जो भी माल सेंड किया था उसकी कॉस्ट ये हो गई, बराबर ना, उसमें
दोनों के एक्सपेंस भी आ गए और क्लेम जो था वो भी माइनस कर दिया हमने। तो कहने का मतलब अभी तीसरा स्टेप क्या करेंगे, इस तरह समझना, ये जो सेलेबल क्वांटिटी थी 9850, सेलेबल क्वांटिटी 9850, उसकी कॉस्ट आपको है ये जो आपने निकाला 1,02,950, जो सेलेबल क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट ये आई, सब प्लस माइनस करने से 1,02,950। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 995, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही लिख रहा हूं, इक्वल टू में इन दोनों का इंटू 995 इंटू 1,02,950 एंड डिवाइडेड 9850, इस तरह। तो देखो 1,02,950 इंटू 995 करूंगा, डिवाइड करूंगा 9850, तो कितना आया 10,399.5 है। आप 400 कर दोगे तो भी चलेगा, या यही रखोगे 10,399 तो भी चलेगा। तो ये आपका इस तरह क्लोजिंग स्टॉक आया। तो ये ध्यान रखना है, ये जो हम सम कर रहे हैं जिसमें आपको नेचुरल लॉस दिया हुआ है उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का मेथड ये है, पहले लीटर में फाइंड करो, उसके बाद कॉस्ट फाइंड करो, और उसके बाद आपको सेलेबल क्वांटिटी की कॉस्ट इतनी है तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी, इस तरह आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली और कैलकुलेशन भी कर ली। अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ सोनपाल। इन द बुक्स ऑफ सोनपाल दो अकाउंट बनाएंगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और धनपाल अकाउंट, कंसाइनिंग अकाउंट, ठीक है ना। पूरा सम सेम है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा सम सेम है, आप सीख के आओ, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन थी वही चेंज है, ठीक है ना, वो हम सीख के आए। तो देखो अभी जो भी इफेक्ट होगा पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा और इफेक्ट पुट करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप देखो क्या मिला हुआ है भाई, सोनपाल ने 10,000 लीटर ऑयल सेंड किया है, किसको, धनपाल को। तो कहां पे जाएगा, यहाँ पे, और कॉस्ट प्राइस पे है तो एक ही इफेक्ट होगा। इनवॉइस प्राइस में होता है तो हम दो इफेक्ट करते हैं, सामने डिफरेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस पे ही है तो हम क्या बोलेंगे, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। तो आप देख सकते हो 10,000 लीटर है और 1 लीटर की कॉस्ट है 10 रुपीज, मीन्स 1 लाख, ओके, ये है सिंपल। और इसके बाद सोनपाल ने खर्चा किया, मीन्स ऑनर ने खर्चा किया, एक ही इफेक्ट होगा, यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। जो एक्सपेंस आपको दिए गए हैं, फ्रेट है आपका 1500, फ्रेट 1500, और इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको कितना दिया गया, इंश्योरेंस है 500, दोनों का प्लस करके आउटर में 2000, ठीक है, इस तरह हुआ। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, सोनपाल ने बिल लिखा है 3 मंथ का धनपाल पे, कितने का, 50,000 का। तो बिल लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओके, कितने का लिखा था 50,000, ठीक है, इस तरह। और इसके बाद डिस्काउंट हमने निकाला था, कैसे, आफ्टर 1 मंथ बोल रहा है, 1 मंथ के बाद ये बिल जो है डिस्काउंट करा रहा है वो भी 18% पे। तो हमने कैलकुलेशन में निकाला था 50,000 इंटू 18% एंड इंटू 2/12, 3 मंथ का बिल है, 1 महीना पूरा हो गया तो 2 मंथ का निकलेगा, ठीक है ना। तो कितना निकला था 1500, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट, ओके, टू डिस्काउंट अकाउंट, ब्रैकेट में बिल रिसीवेबल लिख दो, बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट है 1500, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ हो गया। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं भाई जनरल कमीशन 5% मिल रही है और डेल क्रेडिट कमीशन 2%, वो तो लास्ट में होगा, अभी नहीं होगा। इसके बाद अकाउंट सेल भेजा है, उसमें फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं, नेचुरल लॉस है। नेचुरल लॉस का मैंने आपको बताया था सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में कैलकुलेशन में होता है, यहाँ पे अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगा नेचुरल लॉस का, ठीक है ना। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में रास्ते में चोरी हो गया और 100 लीटर चोरी हो गया, उसके लिए हमने एबनॉर्मल लॉस निकाला था, वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में
एबनॉर्मल लॉस, ओके। और दूसरा बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, भाई इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जो क्लेम पास हुआ, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो क्लेम कितना पास हुआ 800, और एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना आया था 220, ठीक है ना, तो 220 लिखूंगा मैं, ओके, इस तरह। तो ये सेकंड नंबर पॉइंट हो गई एबनॉर्मल लॉस की। थर्ड नंबर पॉइंट बता रहा है कि इसने खर्चा किया, कौन सा 1970 एंड 1745 सेल्स एक्सपेंस, खर्चा किया है इसने एजेंट ने, धनपाल ने, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, टू धनपाल अकाउंट, टू धनपाल्स अकाउंट। और जो भी खर्चे किए हैं, एक तो क्लियरिंग चार्जेस बोल रहा है, टेकिंग डिलीवरी मींस क्लियरिंग चार्जेस आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्लियरिंग चार्जेस एंड दूसरा सेल्स एक्सपेंस, अलग अलग लिखोगे तो बेटर है, दोनों का टोटल करके लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1970 एंड 1745 दोनों का प्लस करके आउटर में लिखूंगा, ठीक है ना। 1970 प्लस 1745 दोनों का प्लस किया, कितना आया 3715, और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। दोनों का जो प्लस आया 3715, ठीक है ना। दो इफेक्ट होंगे, एजेंट ने किया है तो दो इफेक्ट होंगे, मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट में सेल बता रहा है, गरीबदास को सेल दिया क्रेडिट पे, तो कहां पे आएगा सेल, यहां पे लिखूंगा मैं बाय धनपाल्स अकाउंट, ठीक है ना, बाय धनपाल्स अकाउंट। जो जो सेल हुई है एक क्रेडिट सेल बता रहा है, और गरीबदास को सेल किया 5000 लीटर है, 17 रुपया मीन 17 रुपीज 1 लीटर का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो 5000 इंटू 17, ठीक है ना, तो कितना हुआ 85,000 होगा, ठीक है ना। दूसरा कैश सेल बता रहा है, फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपको कैश सेल बता रहा है, कितना बता रहा है 3830 है, 16 रुपीज में सेल किया 1 लीटर का 16 रुपीज, तो 3830 इंटू 16 का रहा तो कितना आया 61,280, ओके। और दूसरा खुद लेके जा रहा है सॉरी खुद लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है 25 लीटर और 16 रुपीज से, हिमसेल्फ लिखा है 400, ठीक है ना। तो ये भी सेल में जाएगा, ये क्रेडिट सेल हुई, गरीबदास को सेल किया, और ये कैश सेल हुई 3830 16 रुपया मीन 16 रुपीज 1 लीटर का, और खुद लेके जा रहा है 25 लीटर और वो भी 16 रुपीज में, ठीक है ना। तो इन सब का प्लस करके मैं आउटर में लिखूंगा, ओके। तो मैं इसका टोटल करके आउटर में लिखूं तो कितना आया 1,46,680, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट होगा, क्योंकि धनपाल ने एजेंट ने सेल किया है तो यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट आएगा, धनपाल ने किया तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और जो अमाउंट है 1,46,680, ओके, इस तरह आएगा। फिर इसके बाद ये सेल हो गई, इसके बाद सेवंथ नंबर पॉइंट बता रहा है कि गरीबदास जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका इफेक्ट बैड डेट नहीं होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि हम उसको डेट क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब इफेक्ट हो गए, बाकी क्या बचा कमीशन का बचा और एक क्लोजिंग स्टॉक का बचा, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्रेडिट साइड लिख दूं, क्लोजिंग स्टॉक लिखना हो क्लोजिंग स्टॉक लिखो, कंसाइनमेंट स्टॉक लिखना हो कंसाइनमेंट स्टॉक लिखो, आपको जो लिखना हो, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक, ओके, वो कितना आया था 10,399 ये आया था। और अभी हम कमीशन निकालें, ठीक है ना, टू धनपाल्स अकाउंट, टू धनपाल्स अकाउंट, ओके। तो देखो किस तरह के दो कमीशन है, एक है जनरल कमीशन और दूसरा है टेल क्रेडिट कमीशन, दो कमीशन देनी है उसको हमें, ओके। तो देखो जनरल कमीशन जो होगी वो टोटल पे, टोटल कितनी है सेल हमारी 1,46,680, उस पे 5% ही था, ठीक है ना, कमीशन 5% ही था, तो कितना आया 7,334, ओके 7,334।
ये हुआ इसकी जनरल कमीशन, सिंपल है, जो टोटल सेल है उसका 5% निकाला। दूसरा डेयर क्रेडिट कमीशन दे रहा हो कितना, 2%, वो किस पे निकलेगी, क्रेडिट पे। क्रेडिट सेल कितनी है, 85,000 है, ठीक है, उसका 2% निकालेंगे तो कितना आया, 1700। फिर इन दोनों का प्लस करके आउटर में लिखेंगे, ठीक है, 7334, तो प्लस करके मैंने लिखा 9034। और धनपाल को कमीशन मिली है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी होगा, यहाँ पे डेबिट है तो धनपाल में क्रेडिट होगा, ठीक है ना, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 9034, ठीक है, इस तरह आपको करना है। तो यहाँ पे हमारी ये कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट हो गई, मीन्स जो भी इफेक्ट है सब कंप्लीट कर दिए। अभी हम अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्लोज करूं, क्रेडिट साइड का टोटल करूं 220 प्लस 800 प्लस 1,46,680, फिर प्लस 10,399। तो मैंने इसका टोटल किया तो कितना आया, 1,58,099 है, ठीक है। तो देखो इसका भी टोटल ये लिख देता हूँ 1,80,099। फिर इसमें से ये सब माइनस करना है, माइनस 1 लाख माइनस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 3715 माइनस 9034। तो माइनस किया तो कितना आया, 41,850 आया। आंसर चेक कर ले तो बेटर रहेगा, बरोबर है, 41,850, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है ना, ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। जैसे कर दो, मैंने सिर्फ आपको बताया पूरा सम सेम है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का मेथड अलग है, बस इतना फर्क है। और इसको मैं क्लोज करूं तो इस साइड टोटल ज्यादा होगा 1,46,680, ठीक है, 1,46,680, इसमें से ये सब माइनस करना है, 1,46,680, इसमें से मैं माइनस करूं 50,000 माइनस 3715 माइनस 9034, ये सब मैंने माइनस किया तो कितना आया, 83,931। और क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट पेज है, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।